ये जो भी अगले 2 दिन है, 2 दिनों में वहां पर ये 2-3 दिन अगले, इनमें G20 ममालिक के वुज़राए खारजा का इजलास हो रहा है। 250 के करीब जो है वो थिंकर्स और लीडर्स आ रहे हैं, जो कि ज़ाहिर बात है 100 कन्वर्सेशंस हो रही हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर। क्रिकेट टीम से ज्यादा इंडिया की फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री खेल रही है, इतना बिजी है उनका। दे मस्ट बी गेटिंग क्रेजी। इसके साथ साथ जयशंकर साहब वाज एट अनदर इंडो यूरोपियन इवेंट। ये हफ्ता इंडिया में बहुत बिजी है कमल साहब। इट इज लाइक बिजी बिजी वीक। इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया आना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया आना, यूक्रेन डिस्कस होगा और फिर उस पर एलामिया जारी नहीं होगा। हमने ये जरूर कहीं ना कहीं कहा है कि इस प्लेटफॉर्म को G20 को रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट के लिए ना यूज, उसकी बात ना की जाए, और एंटी रशिया प्रोपेगेंडा के लिए इसको ना यूज किया जाए। ये जरूर हमने कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में कहा है। आपको पता है रशियन यूक्रेनी वॉर में अभी अमेरिका और एलाइज ने $150 बिलियन लगा दिए। 150 बिलियन का हथियार और ये गोला बारूद दिया, $150 बिलियन। अगर इस $150 बिलियन को ह्यूमैनिटी के लिए लगा जाए तो ह्यूमैनिटी कहाँ से कहाँ पहुंचे। जिस कंट्री को भी उठा लें, इस वक्त इकोनॉमी तो सभी की खराब है, किसी की कम किसी की ज्यादा, सभी की इकोनॉमी सिवाय इंडिया के। हमारी कोई वो वैल्यू नहीं है इस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने की और बात करने की। लेकिन सर अगर इस तरह से हमें रिजेक्ट किया जाएगा तो पाकिस्तान तो बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाएगा। हमें रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, हम इग्नोर हो रहे हैं, और इग्नोर भी हम अपनी हरकतों की वजह से हो रहे हैं। हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है G20 को लेकर? क्योंकि जाहिर है कि हर कोई आप ही लोगों की तरफ देख रहे हैं। आपने सही कहा, हम पे बड़ा प्रेशर है G20 को लेके, क्योंकि देखिए हमारी मंशा बहुत क्लियर है। वी वांट टू सीमेंट आवर लेगेसी, वी वांट टू सीमेंट आवर लेगेसी कि हम एक नई दौर की शुरुआत करना चाहते हैं जहां आप दुनिया के लिए सोचो। जो हमारे पास है हम तो देने को तैयार है। जैसा कि अब नरेंद्र मोदी ने कहा कि वी सपोर्ट पीस एंड वी सपोर्ट डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम बदमाश हो, तुम पीस प्रोसेस शुरू नहीं किए। अगर तुम पीस प्रोसेस शुरू करते तो हम बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं आपको। हम तो जंग के खिलाफ हैं। So it is very difficult to argue with this position. India says, of course we are against the war. Of course we support all the principles of the UN Charter. We have made this very clear. And so we will support peace, and we believe in dialogue, and we believe in diplomacy. लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना के वजीर खारजा कल इंडिया आ रहे हैं। अच्छा, G20 समिट में शिरकत, G20 का इजलास हो रहा है, तो G20 में चूंकि चाइना भी है और रशिया भी है और अमेरिका भी है, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंच रहे हैं वहां, और साथ ही चाइना के वजीर खारजा भी आ रहे हैं और रशिया के भी आ रहे हैं और बाकी मुल्कों के भी आ रहे हैं। अच्छा, अब G20 ममालिक कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये हम अगर दिखा सकें G20 कंट्रीज, ब्राजील, कनाडा, चाइना, ये हम बात कर चुके हैं कि 19 मुल्क और एक EU, और यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, रशिया, मेक्सिको, जापान, ये सारे जो मुल्क हैं ये G20 का हिस्सा हैं। और G20 जो है ये 60% दुनिया की आबादी, 75% बैनुल-अक़वामी जो तिजारत है, और 80% दुनिया की जो GDP है वो यहाँ पे। यहाँ पर जापान भी होगा, यहाँ पे जो है इंडिया भी है, यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी होगा G20 ममालिक में, और अमेरिका भी होगा। तो क्यों ना G20, तो क्यों ना साइड पे क्वाड का भी इजलास कर लिया जाए। सही, क्वाड का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है G20 में, सेक्रेटरी ब्लिंकन भी आ रहे हैं और इंडिया में हो रहा है, तो क्वाड का इजलास कर लिया जाए। बहुत सारे जो बहरान है ना, इन बहरानों से या तो हम कुछ सीखें जो कि अभी तक हमने नहीं सीखा।
या तो हम सीखें हर बुरान से, कि 75 साल में हमने नहीं सीखा किसी भी बुरान से। अब बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है सर आपका G20 की वजह से, और हम भी आज वही पूछना चाहेंगे। मोदी जी ने जो है वो बात की है, मीटिंग की है, और उसमें खास तौर पे कहा जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनसे भी बात की है G20 में। देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी ये जो G20 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, और मोदी जी के भाषण में 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको एक एक करके लेंगे। तो आज जो एक पहला मिनिस्ट्रियल इवेंट है, इसमें जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं G20 कंट्रीज के, और जो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स हैं, इंक्लूडिंग आरबीआई के गवर्नर साहब, ये सबको बुलाया गया था और मोदी जी का एड्रेस हुआ। तो इसमें देखिए, G20 इज इकोनॉमिक फोरम, इसमें जो बात होती है वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैसे चलाना, कैसे निकालना, क्या करना। और आप देखेंगे तो दिस वाज कोइंसाइडिंग विद द 1 ईयर ऑफ रशियन यूक्रेन वॉर, उसके आसपास ही आई। और आज ओलाफ साहब जर्मनी के चांसलर यहाँ है, फिर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। तो काफी सरगर्मियां दिल्ली में चल रही है अभी। तो मोदी जी ने जो एड्रेस किया है, बड़ा जबरदस्त एड्रेस था, और 2-4 बड़े बड़े पॉइंट उन्होंने कवर किए। सबसे पहले उन्होंने बोला, देखो भैया, दुनिया की आबादी 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, कि इस आबादी को फिजिकली, मतलब एग्रीकल्चर वाइज, इसके वाइज कैसे सस्टेन करें। तो एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ, जो एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ है, उस पे एक विचार करना चाहिए, जिसमें फाइनेंस भी आएगा, जिसमें एग्रीकल्चर भी आएगा, जिसमें बैंकिंग भी आएगी, जिसमें काफी इदारे आएंगे जो आदमी को जरूरत है जिंदगी। 8 बिलियन कोई कम नंबर नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखो, कोविड जो है वो ये सेंचुरी में एक बार आती है ऐसा, और कोविड की मार इकोनॉमी को लग गई। उन्होंने रशियन यूक्रेन वॉर की बात नहीं की, पर रशियन यूक्रेन वॉर से और जो मार थी वो और लगी है, बिल्कुल वो जो कहते हैं ना, वो और घस गई। तो कोविड की मार नहीं खत्म हो रही थी, रशियन यूक्रेन वॉर का लफड़ा हो गया। और आप दूसरा, मोदी जी ने कहा, बोला देखो भाई, बहुत सी कंट्रियां अभी ऐसी हैं जो डेट के कारण दबी हुई है। देखो, उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, बट कहीं ना कहीं इशारा चाइना की तरफ। आप जानते हैं, करीब दुनिया में 100 कंट्रियां है which are debt trapped by China, 50 to 100. Some people say 70, some 80, some people even say 100. उनमें से 60 कंट्रियां ऐसी जिन्होंने कहा हम चाइना को तुम्हारा पैसा नहीं देते, जो करना कर ले। अब पाकिस्तान तो यहूदियों से पैसे मांग रखे हैं, रॉथशाइल्ड से, तो पर आपके लिए, आप तो पैसे तो आप किसी से भी ले सकते हो, पर यहाँ पे these people are coming to us कि भाई आप हमें डेट स्ट्रक्चर करो। तो मोदी जी ने दूसरी बात बोली, यहाँ सारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठे, यहाँ सारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर बैठे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए ये बनता है कि इनको कैसे इससे निकाला जाए, क्योंकि उनकी नजर आप पे, उनकी उम्मीदें आप पे। अगर आप उनको निकालेंगे वो निकलेंगे, नहीं निकालेंगे आप नहीं निकलेंगे। आपको अपने से बियॉन्ड सोचना है, अपने से आगे सोचना है। अब हमारी प्रेसिडेंसी है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करें, सर्वे संतु निरामया की बात करें, तमसो मा ज्योतिर्गमयम की बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है, हम इन कंट्रियों की भी बात करें। भाई, इन्हें डेट में फंसा रखा, डेट में डुबा रखा, अनसस्टेनेबल डेट है इनके पास। ये नहीं कि देना नहीं चाहते, दे ही नहीं पाएंगे, सच्चाई ये है, दे ही नहीं पाएंगे। और हमें अपने बारे में नहीं सोचना कि आप जी, अब चेंज, अब रीजन क्लाइमेट हो सकता है, रीजन फूड हो सकता है, फर्टिलाइजर हो सकता है, रीजन क्लाइमेट चेंज हो सकती है, रीजन कोविड हो सकता है, रीजन डेट ट्रैपिंग। उन्होंने डेट ट्रैपिंग का नाम दिया, और आप जानते हैं सबसे ज्यादा डेट दुनिया में अगर किसी ने किया, चाइना ने किया है। श्रीलंका अगर डूब रहा तो चाइनीज डेट से डूब रहा, पाकिस्तान की अगर ये हालत है तो चाइनीज डेट है। अभी सुनने में आया आरजू जी कि आप लोगों ने $700 मिलियन का चाइना से डेट लिया, 9 या 10%। जी बिल्कुल, मिल भी गया सर। 9 या 10% पे आपने लिया। हमने जापान से लिया था 0.1%। तो आप हमसे 100 गुना ज्यादा इंटरेस्ट पर डेट लेते हो। नया साल शुरू हुआ है, वो काफी इसमें एक्टिविटीज रहेंगी। वो आपने कहा कि हम चाइना के चुंगल से निकल जाएंगे, दूसरे से नहीं, तो आप लोग हमें चुंगल में फंसा लें। आपकी इकोनॉमी भी ठीक ठाक है, आप लोग क्यों नहीं पाकिस्तान को अपने चुंगल में फंसा लेते, फिर हम आपकी बात भी सुन लिया करेंगे जो आप लोग कहेंगे। हमें अब दुनिया के बारे में सोचना है कि दुनिया की लीडरशिप आप हो। और हमने ये भी बोला, हमारे पास एक, देखिए आप जानते हैं हमारा पेमेंट्स मार्केट बड़ा अच्छा है। हमारा जो अभी पेमेंट्स मार्केट है, हमारा 66% पैसा डिजिटली ट्रांजिट होता है। हमारी पेमेंट्स इज मोर देन अमेरिका एंड चाइना पुट टुगेदर, उससे ज्यादा डिजिटल पेमेंट हमारी हो रही है। हमारा पेमेंट्स मार्केट अभी आरजू जी $60 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है उसका। एंड जो हमारा यूपीआई है, तो मोदी जी ने बात की थी यूपीआई की, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस में, आप कई बार आप बात कर चुके हैं उससे। यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस अभी 18 कंट्रियों में ऑपरेशनल है। हमारा रुपी 34 कंट्रियों में इज एक्सेप्टेबल, और अभी 12 कंट्रियों से हम एमओयू कर रहे हैं यूपीआई के लिए।
और कल की खबर ये है, कल परसों खबर मैंने 1-2 वीडियो भी किए थे उस पे, क्योंकि देयर आर 64 कंट्रीज हु हैव एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट इन रुपी ट्रेडिंग। तो अगर ये होगा तो रुपी विल बिकम ए इंटरनेशनल करेंसी। इंटरनेशनल करेंसी बनेगी तो आईएमएफ के बास्केट में आएगी। आईएमएफ के बास्केट में आते आपने कल देखा होगा वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में भी आर्टिकल आए, इकोनॉमिक टाइम्स में भी आर्टिकल आए थे, रुपी इज द न्यू डॉलर। तो अगर ये होता तो हर एक को रुपया रखना पड़ेगा, जैसे यूरो रखता है, डॉलर रखता है, रुपया भी रखना पड़ेगा एज अ करेंसी। तो अब मोदी जी ने बोला देखो यार हमारे पास एक बड़ा अच्छा पेमेंट सिस्टम है, एक फुली सिक्योर्ड है, टाइम टेस्टेड है, अगर आप चाहे आप इसको यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे हमें बेच नहीं रहे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। रिस्पांस कैसा आ रहा है आपको G20 को लेके, बाकी कंट्रीज से आपको रिस्पांस कैसा आ रहा है, और क्या चीज आप समझते हैं कि सबसे मुश्किल रहेगी भारत के लिए हैंडल करना? देखिए रिस्पांस बहुत जबरदस्त है, लोगों का बहुत अच्छा है। अभी भारत के लिए टचवुड ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही जो मुश्किल है। हाँ, हम अपने लिए नहीं कर रहे आजू जी, अपने लोगों के लिए तो करेंगे, पूरी दुनिया का सोच रहे हैं, ये हमारे में फर्क है। जापान का पास जब मौका इस चीज का है, जापान ने अपना सोचा, चाइना के पास मौका है, चाइना ने अपना सोचा, हमने हमारा सोचा, हमारा मतलब हमारा पूरी दुनिया का हमने सोचा। सर दुनिया में हम भी आते हैं, हमें ना भूल जाइएगा। नहीं बिल्कुल, आप भी लेंगे हमने। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को भी याद रखिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से प्रोग्रेस होती रहे और हमारे यहाँ से भी लोग बहुत कुछ सीख सकें। बहुत शुक्रिया सर। फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो देखिए फॉरेन मिनिस्टर्स G20 का इवेंट शुरू हो रहा है मार्च 1 को, और मार्च 2 को ये डायलॉग शुरू हो रहा है। सो आई हैव अ फीलिंग कि जो लोग इसके लिए भी आ रहे हैं वो भी अटेंड कर लेंगे। आई डोंट नो वेदर दैट इज गोइंग टू हैपन और नॉट, बट द टाइमिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, कि दोनों डायलॉग साथ हो रहे हैं। ये जो अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पर, दैट इज मोर हर्टिंग द ग्लोबल साउथ देन द वॉर इटसेल्फ। वॉर से उतना नुकसान नहीं हो रहा जितना वेस्टर्न सैंक्शन से हो रहा है ग्लोबल साउथ को। चाइना अगर डज नॉट claim that it is going to speak for the global south, then China may become the banker of the global south, but India will be the ambassador of the global south. समझ रहे ना आप? और एम्बेसडर बनने के लिए आपको पैसे थोड़ी देने पड़ते, बैंकर बनने के लिए पैसे देने पड़ते। ये बड़ी आपने जबरदस्त बात की।